जय माता दी। माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा हैं। जो भी माता को श्रद्धा भाव से भजता है उस पे माता की कृपा होती है, और जो भी माता की कथा को सुनता है उस पर माँ की असीम कृपा होती है। जो इस कथा को सुनता है, पूछता है और बाजता है, उनके चरण कमलों की धूलि को ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित परम स्वरूपा श्री अम्बा देवी के चिंतन में लीन है, वह पुरुष धन्य है। उनकी माता और कुल भी धन्य है। जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवश्री उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन हैं। इसमें सयांस नहीं है। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। जो माता आदिशक्ति दुर्गा ने महालक्ष्मी का रूप लिया और महिषासुर का वध किया। रंभा नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महिषा नामक दानव का जन्म हुआ। दानवराज महिषा समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोक का राज करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सभी को साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृत्तांत यथार्थ रूप से कह सुनाया। वे बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको समरंगण में जीत कर स्वर्गलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मृत्युलोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गोवर्धन, विद्याधर और चरण, इन सब के तथा अन्य लोगों की भी जो कर्तव्य कर्म है उन सभी को वह पाप आत्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभय दान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करो और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचो, क्योंकि आप दोनों ऐसे करने में सामर्थ्य हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रेश के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सभी देवता ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकाग्र हो एक नारी के रूप में परितड़ित हो गया। वह नारी साक्षात महिषावर्धनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजा विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से अभिभूत हुआ था। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुआ था। कीट भाग इंद्र के तेज से तथा जांघा वरुण के तेज से पैदा हुआ था। पृथ्वी के तेज से नितंबक और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का
हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथ की उंगलियां वासुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिक कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों बाहें सिद्धगढ़ के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। इस प्रकार देवता के तेज से प्रकट हुई कमल लया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेज राशियों से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवता को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देखकर ब्रह्मा आदि देवेश्वर ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से सम्मान करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने परसा, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे 2 तरकस और सचीपति इंद्र ने वज्र योम घंट प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडल और सूर्य देव ने समस्त रोम कूप से अपनी किरणें अर्पित की। कालों ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने समुद्र हार तथा कभी पुराना न होने वाला 2 दिव्य वस्त्र प्रकट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, बहुत मनोहर निपुर, गले की हंसुली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा जी ने उन्हें मनोहर परसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र से अमेघ कवच दिया। समुद्र ने सदा सुरम एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवन ने सवारी के लिए सिंह दिया तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेष नाग ने विचित्र रचना कौशल्य से शोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार के सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बार बार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना किया। उनके इस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गरज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोक में हलचल मच गई। चारों समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सब देवता ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पर शक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देखकर देववरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथ में हथियार ले साहस उठ खड़ा हुआ। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उस समय महिषासुर के द्वारा पलित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आग पहुँचे। युद्ध कुशल सूरवीर समरगढ़ देवों के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्र की विद्या में प्रांगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों प्रस्त जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोक में कोई भी असुर युद्ध में मेरी सामने टिक नहीं सकता। यह कहकर सर्वकलामयी देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गई
और अपने पैरों से उसे दबाकर उन्हें भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरी रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकला पाया। देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसकी सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने और त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सभी देवता ने देवी की स्तुति की, गोवर्धन गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। आदि शक्ति की कृपा से आपको माँ दुर्गा की महालक्ष्मी अवतार की कथा सुनाई है। कथा को सुनाने में जो भी गलती भई हो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसी और कथा के लिए, भक्ति रस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई सुझाव हमें देना हो तो आप कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।